हमने मन प्राण और आत्मा को झुकाए यहाँ पर खड़े हैं और तुझसे विनती और निवेदन करते हैं कि बेटा आज हमारा भोजन हमें प्रदान कर। परमेश्वर पिता, हर एक चीज तेरे द्वारा तेरे नाम की महिमा के लिए हो। हर चीज को तू अपने कंट्रोल में ले, मुझे अपने कंट्रोल में ले, इस छोटे से झुंड को प्रभु अपने कंट्रोल में ले और अपने लोगों के बारे में और अपने आत्मा की अगुवाई में सुरक्षित कर, ताकि पिता जो कुछ भी हो वो आपकी महिमा के लिए हो। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों 10 26 पद से 31 पद तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान, रुक कर भाई, सबको निकाल लेने दीजिए। हर एक अपनी आंखों से देखे और जाने कि सच में परमेश्वर का वचन सच्चा है। इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 26 पद से 31 पद तक। हाँ भाई। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक वार जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा, पलटा देना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो गया। आइए हम सब बैठ जाएंगे। हम सब आनंद के साथ हैं, आमीन। आनंदित हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु के भवन में होना कितना आनंद की बात है। और जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ। वो राजा, वो इस्राएल का राजा दाऊद इस बात को चिल्लाकर अपने वजन सहित में कहता है। पीछे आवाज बहुत तीखी तो नहीं लग रही भाई, कानों में न छुए, आवाज साफ सुनाई दे। ठीक है, थोड़ा सा टोन बंद करें। अच्छा ठीक है, हाँ मैं मुझसे ज्यादा तो भाई जानते हैं। Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। मैं समझता हूँ कि सवेरे जितने भी लोग थे उन्होंने इस मैसेज को जो सुना, जो सवेरे के वक्त था, मैंने और आपने अपने आप को प्रार्थना में पवित्र किया होगा, क्योंकि लिखा है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा
और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये वचन है, वचन दो धारी तलवार है जो दो तरफ से काटता है, आगे भी और पीछे भी। अगर हम उंगली उठाते हैं ऐसे तो आप जाने कि एक उंगली अगर आगे की ओर है तो 4 उंगलियां हमारी ओर है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से देखें कि मुझे और आपको आज नए जीवन की सी चाल चलनी है। हे सुनने वाले जाग, मुर्दों में से, मुर्दों में से। और आज सुबह हमने यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु तूने हमें जिंदों की दुनिया में, जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। आज दुनिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो आत्मिक रूप से लोगों को मरा हुआ पाएंगे। और आज हम एक जगह पर गए थे और हमने देखा था कि उस जगह पर वो व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनालिटी का, बहुत ही सुंदर, हैंडसम, लेकिन वो आत्मिक रूप से इतना मरा हुआ था, नशे की हालत में बिल्कुल धुत था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद होवे कि उसने मुझे और आपको यह अनुग्रह दिया कि हम उस अंधेरे से उठकर आज ज्योति की संतान बन चुके हैं। हालेलुया। और ये देखा था कि हमारे अंदर जो शैतान उन गड़बड़ियों को डालता है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं, परमेश्वर हमारे बीच में एक दरार आए जो मौत की दरार हो और आत्मिक रूप से हम मर जाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे बेटे लौट आ, हे मेरी बेटी लौट आ। और वो इंतजार कर रहा है आज उस बाप की तरह जिसका बेटा रूठ कर चला गया था। और फिर जब उसने जाना कि सचमुच मेरे पिता के घर में बहुत से नौकरों के स्थान है, मैं अपने पिता से कहूंगा कि तू मुझे पुत्र नहीं वरन नौकर समझकर ही अपने चरणों में शरण दे दे। और आज भी वो पिता मुझे और आपको बुला रहा है। आमीन। हालेलुया। शाम के समय में आज हमारे लिए प्रभु भोज का इंतजाम है और उस प्रभु भोज के लिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्रता के साथ, बहुत आदर और सम्मान के साथ उस पवित्र लहू को लेकर आगे की ओर आए, ताकि हम उसे अपने पांव से ना रोने, परमेश्वर के पुत्र को, वाचा के लहू को जिससे वो पवित्र ठहराया गया, अपवित्र न जाने और अनुग्रह की आत्मा का अपमान न करने पाए। ये एक भयानक दंड और न्याय का भोगना हमारे सामने हो जाएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र लहू के लिए, जिस पवित्र लहू को मेरे और आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। वो लहू, हालेलुया, यीशु का लहू सारे पापों से क्या करता है? इसे ध्यान रखिए। और शुद्ध चीज वो होती है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो फिर शैतान हमारी पर्सनालिटी में या हमारी जीवन के अंदर या हमारे क्रियाकलापों में या हमारे उठने बैठने में किस तरह से अपवित्रता को घोल सकता है? क्या हम हाइब्रिड हैं? हम हाइब्रिड नहीं। हाइब्रिड कहते हैं मिली जुली चीज को, दोगलेपन को। हम दोगले नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको आजाद किया है। काहे से आजाद किया? पाप से आजाद किया। और पाप क्या है? अविश्वास। जो अविश्वास करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। अगर परमेश्वर के वचन, उसके लहू पर और उसके अनुग्रह पर यदि हमने अविश्वास किया तो जान ले कि हमने, बल्कि मैं नहीं कहूंगा, बल्कि हमने मिलकर पाप किया। इसलिए मुझे और आपको आज चाहिए है कि हम उस लहू की महत्ता को देखें, उस लहू के बारे में हम जाने जो कायनात का, सृष्टि का, यूनिवर्स का क्रिएटर मेरे और आपके लिए लेकर आया, जिसने मेरे बिना कहे अपने लहू को मुझे अवेलेबल कराया, हमें अवेलेबल कराया। क्यों, किस लिए, कैसा, क्यों है, इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लैब व्यवस्था के। मैंने कुछ रेफरेंसेस नोट करे हैं मेरे लिए, आप मदद करेंगे भाई लोग। लैब व्यवस्था, बाकी लोग सुने, कुछ भाई लोग जो है वो निकालते हैं, जिन्हें मिल जाता है वो पढ़े। लैब व्यवस्था 17:14। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वे उसका लहू ही है। जो शरीर का प्राण है वो क्या है? लहू ही है।
जो उसके प्राण के साथ एक है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ, क्या कहता हूँ? कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाएगा। लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। इसलिए ये फॉरबिडन किया गया, हमको फॉरबिड किया गया, फॉरबिडन की हमको आज्ञा दी गई कि हमको मना किया गया सत्य के साथ में। इसलिए मना किया गया क्योंकि लहू में जीवन है। लहू जीवन को दर्शाता है। लहू के बिना जीवन नहीं है। लहू खत्म हो जाने से, लहू के निकल जाने से जीवन समाप्त हो जाता है। और अक्सर आपने एक्सीडेंट्स के अंदर सुना होगा कि वो सड़क पर पड़े पड़े मर गया। हालांकि उसका एक्सीडेंट इतना बुरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मर गया क्योंकि उसका लहू बह गया था और समय पर उसे लहू नहीं मिला, इसलिए उसका जीवन समाप्त हो गया, इसलिए उसका जीवन खत्म हो गया। ये तो भौतिक लहू की बात हो रही है। लेकिन अगर आप देखें, हम उस जीवन की बात करने जा रहे हैं जो जीवन हमेशा हमेशा का था। और इस हमेशा हमेशा के जीवन के लिए मेरे और आपको ऐसा लहू चाहिए था जो हमेशा हमेशा तक रहे। और यही जीवन मुझे और आपको आज दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया का बहुत धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि लहू हमारे लिए एक जीवन है। बिना जीवन यानी बिना लहू के हम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर ने इस योजना को जो है आगे की ओर ठहराया। अब देखें, जो कोढ़ हो जाता था उस कोढ़ी के लिए एक शुद्धता की, एक शुद्ध होने की एक विधि बताई गई है। ये व्यवस्था 14 के अंदर देखेंगे। बल्कि 17 करने से तो मैं समझता हूं 17, 11 से 14 तक पढ़ते हैं। व्यवस्था 17 निकालें। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अब जब विधि ठहराई गई थी और इस विधि के लिए, और अब जाते मैं आपको पीछे की ओर ले चलना चाहता हूँ कि भाग्यदत्त के अंदर पाप जब हुआ था और जब परमेश्वर आदम को ढूंढता हुआ शाम के वक्त में आता और पुकारता, आदम आदम तू कहां है? और आदम छिपे हुए थे। आदम जो थे अपना मुंह छुपाए हुए, ढांके हुए वो झाड़ियों में थे। और परमेश्वर क्या नहीं जानता था, लेकिन जानता था। आज भी हालेलुया पवित्र आत्मा आता है और पुकारता है तो हम कहां छिप जाते हैं? या तो बिस्तर में, तकिए के नीचे। जैसे शुतुरमुर्ग जो है वो आंधी को आते हुए देखकर जो है अपने मुंह को जो है वो घुसेड़ देता रेत के अंदर और सोचता है आंधी चली जाएगी। ऐसे हम भी सोचते हैं कि हम जो है अपने आप को अगर छुपा लेंगे या कमरे में बंद कर लेंगे या एकांत में चले जाएंगे तो हम पाप से बच जाएंगे। ऐसी स्थिति से बिल्कुल भी अनभिज्ञ ना हो। परमेश्वर गुर्दों और गांठ का जो है हिसाब किताब निकाल देता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त आदम जो झाड़ी के अंदर छिपे हुए थे, तब कि परमेश्वर जान लेगा तो वो निकल कर आए, मैं यहाँ हूं, मैं नंगा हूं। ये किसने बता दिया? तू कैसे जान गया कि तू नंगा? आज तक तो नंगा था नहीं, आज तक तो मेरे सामने ऐसे ही घूमता था, आज तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? आदम फौरन समझ गया कि परमेश्वर क्या पूछ रहे हैं। वो जो फल तूने बांटा था, उस फल को मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं। ये जो स्त्री तूने मुझे दी है ना, इसने मुझे खाने को दिया। यहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ दोषारोपण, और उस दोषारोपण में यानी अपने दोष को दूसरे पर डाल देना, दूसरे के लिए जो है अपना और अपने आप साफ बचने की स्थिति। और यही हमने सवेरे देखा था कि आज ऐसा होता कि हमारा नाम ना आए, हमारी बात ना आए, और ये दोषारोपण। और ये देखिए कि जब ये हुआ तब परमेश्वर ने एक मेमना मारा, बाकी सारी बातें आप जानते हैं। वहां पर एक मेमना मारकर लहू अवेलेबल कराया, वो प्रायश्चित था उस जगह पर। और उसके
खाल के कपड़े लंगोट बनाकर परमेश्वर ने उन्हें पहनाए थे। हालेलुया। एक मेमना वध किया गया। हालेलुया। उस पाप का सबसे पहला प्रायश्चित उसी जगह पर हुआ और फिर आगे की ओर जब मनुष्य आए और एक देश जो है वो बना, परमेश्वर के लोग एक जगह पर इकट्ठा किए गए, तो उसमें रहने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी, एक कानून दिया, एक लॉ दिया। और उस कानून और व्यवस्था के अनुसार क्या हुआ था कि वो पूरे के पूरे उस व्यवस्था को मानने लगे। उसके बाद वो समझने लगे क्या था। उस वक्त लहू जो अवेलेबल हुआ था वो सीधा सीधा जो था वो मनुष्यों का तो अवेलेबल नहीं कराया गया, क्योंकि सब पाप के मूल से जन्मे थे। लेकिन किसका कराया गया? उन्हें कहा ठीक है, अब मैं जानता हूं क्योंकि तुमने जो है वो अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को जो है वो खा लिया है, और अब तुम जो है आगे जब जाओगे तो अच्छाई और बुराई के अंदर जो है खूब उतराओगे, ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे। खूब परमेश्वर इस बात को जानता था और फिर परमेश्वर ने इस चीज के लिए प्रायश्चित ठहराया, जीवन ठहराया और कहा कि तुम जीवित रहो या जीवित अवस्था के अंदर बने रहो, उसके लिए लहू ठहराया। और यही चीज व्यवस्था के अंदर दी गई जो अभी हमने पढ़ी है। अब देखें कि ये लहू क्यों था, क्योंकि लहू में जीवन था और जीवन के लिए जीवन जरूरी होता है। और अभी भाई यहाँ पर जो है वो कह रहे थे कि हमारे लिए किसी एक को हमेशा मरना पड़ा ताकि हम जीवन पाए, आमीन, ताकि हम जीवन पाए। और ये व्यवस्था आगे की ओर पूरी रीत से चलती चली आई। तो आप देखते हैं किस तरह से लहू के अंदर जीवन की व्यवस्था को ठहराया गया था और जीवन की व्यवस्था आज तक चलती चली आ रही है। अब जानते हैं कि लहू जो है वो मनुष्य में आजकल चढ़ाया जाने लगा है। इन्हें लहू की कमी है। डॉक्टर आके देखता है, करके आम देखा था और देखने के बाद जो कुछ नहीं करता है और कहता है भाई लहू, उसमें जो है वो लहू की कमी है, खून की कमी है और ये जो है खून के लिए इनके लिए जो इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करें डॉक्टर? तो कुछ गोलियां खाओ, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स खाओ जिसकी वजह से तुम्हारा खून जो है वो बढ़े और आगे की ओर हो। लेकिन क्या कभी किसी डॉक्टर ने कहा इसे ले जाकर बकरी का खून चढ़ाओ? क्या कभी डॉक्टर ने कहा इसे ले जाकर गधे का खून चढ़ाओ? बोले बकरी तो छोटी होती, गधा कुछ बड़ा होता है, उसे भी छोड़ दीजिए। बोले डॉक्टर साहब ये तो बड़ा हुआ है, कैसे हो सकता? कभी ऐसा कहा गया? नहीं, हाथी का खून चढ़ाओ। कभी ऐसा आपने सुना? क्यों? और यही चीज थी, यही से डिफरेंस समझ लीजिए। मनुष्य के पाप के लिए मनुष्य के खून की ही आवश्यकता थी, क्योंकि लहू में जीवन होता है। लेकिन फिर भी बलि दी जाती थी, फिर भी एक व्यवस्था ठहराई गई कि तुम अपने पाप बलि के लिए ऐसा करना, तुम दोष बलि के लिए ऐसा करना, तुम होम बलि के लिए ऐसा करना, तुम ऐसा करना। वहां पर पूरा का पूरा जो है वो मंदिर बनाया गया, तंबू बनाया गया जिसके अंदर 3 पार्ट रखे गए। पूरी व्यवस्था परमेश्वर ने दी और क्या कहा कि जब तुम ऐसा करोगे तब उन्हें उस लहू के नीचे जो पाप होंगे तुम्हारे जो है वो ढांक दिए जाएंगे। मैं तुम्हें हमेशा ही लहू के द्वारा देखता रहूंगा, क्योंकि ये पाप मन फिराने के लिए नहीं, ये लहू मन फिराने के लिए नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था, वो जब जाते थे और लहू चढ़ाते थे या बलि चढ़ाते थे, उसके बाद फिर क्या करते थे? फिर वही करते थे, फिर जीव जानवर करते थे, फिर चीजें होती थी, फिर ऐसा होता था, फिर वैसा होता था। और हर साल हर समय में यही बलियां चढ़ती चली आ रही थी। कल भी होता था और फिर उसके बाद आगे की ओर ये लहू जानवरों का लहू जो है वो इस तरह से पापों को ढांकता हुआ चला आ रहा है। लेकिन संपूर्ण छुटकारे के लिए, संपूर्ण रिडेम्पशन के लिए मेरे और आपको जो है किसी ऐसे लहू की आवश्यकता थी जो जीवन वास्तव में जीवित रखने के लिए जीवन हो। और वो जीवन, हालेलुया, वो जीवन जो मुझे और आपको हमेशा यानी आदम को हमेशा के लिए दिया गया था, वो जीवन हम फिर से प्राप्त कर सके। तो देखिए ये लहू इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हमें संभाल कर रखना है, इस तरह सजो कर रखना है जैसे ये हमारा प्राण है, जैसे ये हमारा जीवन है। तो लहू जीवन है, इसे हमें नष्ट नहीं करना है, इसको हमें अनादर नहीं करना है, इसे हमें जो है पांव से रौंदना नहीं है। और यही चीज सवेरे हम देख रहे थे कि मुझे और आपको यीशु के लिए अपने आप को पवित्र करना है। क्या हमने इसके बारे में सोचा है? क्या हमने इसके बारे में जाना है? क्या हमने इसके बारे में ठाना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे?
आइए हम और आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि लहू के लिए जब हम आते हैं तो रोमियो 5वां अध्याय 11वें पद के अंदर जो है पौलुस क्या समझाता है। रोमियो 5:11 के अंदर जरा थोड़ा सा देखेंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। बागेदन के पाप के बाद मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी जो है वो हमेशा के लिए बढ़ गई और जो आदम मुंह दर मुंह आमने सामने फेस टू फेस बात किया करता था परमेश्वर से, आज देख ले तब उसके बाद से जो है परमेश्वर की समाज का टूट गई। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर जो करुणा में अति महान परमेश्वर है, उसने क्या किया, उसने एक व्यवस्था का नमूना हमें दिया और उस टाइम पर वो मेमना जो लहू प्रोवाइड कराता था उनके पापों को ढांप देने के लिए वो आगे आने वाले समय के अंदर मसीह का प्रतिरूप था, मेमना था। और इब्राहिम ने से जब कहा गया तो अपने पुत्र को जो है वो मेरे लिए गाद करके चढ़ा दे, बलि करके चढ़ा दे, तो उस वक्त जब इब्राहिम ने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने जान लिया कि ये उससे प्रेम करता है और कहा इसे मत मार। और देख झाड़ियों में सींगों से बजा हुआ एक मेढ़ा मैंने वहां पर तुझे प्रोवाइड कराया है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए उस पहाड़ के ऊपर वहां पर मेढ़े का होना असंभव बात थी और उस जगह में भी एक मेमना जो है वो प्रोवाइड कराया गया। और अब जानते हैं कि इब्राहिम ने उसका नाम, उस जगह का नाम यहोवा यारे रखा है, यहोवा प्रोवाइड करने वाला है। तो देखिए उस वक्त भी पुत्र के बदले में, उस जीवन के बदले में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं तेरे उस प्रेम को, तेरे पापों को, दोनों को तुलना करते हुए उस पाप को जो है मैं इस मेढ़े के लहू के नीचे जो है वो ढांप रहा हूं। और आप जानते हैं कि उस जगह में एक जना बचाया गया था और उसकी एवज में एक जीवन जो है वो गया था, बलि होकर गया था। आगे से और आगे की ओर आके आप देखते हैं कि यही जितने भी आए, जितने भी परमेश्वर ने भेजे, उन्होंने कहीं ना कुछ गड़बड़ी जरूर की है। आप कितने ही भविष्यवक्ताओं को उठाकर देख लीजिए, दाऊद जो परमेश्वर का हृदय पुरुष था उसको भी उठाकर देख लीजिए तो आपको पता ये लगेगा कि कहीं ना कुछ चूक जरूर हो गई थी। और जितने भी आए थे वो सब पाप के मूल से आए थे और यही वचन बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो क्या इसी तरह से मेमने और मेढ़े जो थे वो बलिदान होते रहने थे? क्या इसी तरह से जो है वो संसार चलते रहना था? क्या समय का जो प्रबंध परमेश्वर ने किया था वो इसी तरह से होते रहना था? नहीं, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी और सामर्थी है और सब कुछ का रचने वाला है। उस परमेश्वर ने एक उपाय किया, हालेलुया, और यही उपाय था, वो था किंग्समैन रिडीमर। ये एक व्यवस्था है, किंग्समैन रिडीमर, छुड़ाने वाला, निकट कुटुंबी, ये व्यवस्था दे दिया गया है और आप इसे पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से जो है वो देख सकते हैं। और इस व्यवस्था के तहत में मुझे और आपको छुड़ाने के लिए क्या किया गया था? एक हिस्सा दिया गया था कि कोई भी अगर जन जो है किसी कर्ज के अंदर आ जाए या किसी ऐसी दशा में आ जाए कि जहां पर वो अपने आप को छुड़ा ना सके, जहां पर वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है असहाय पाए, वो क्या करे? वो अपने रिडीमर के पास जाए, छुड़ाने वाले के पास जाए, या छुड़ाने वाले को यह अधिकार हो कि वो उसकी संपत्ति को छुड़ा सके। ये भी व्यवस्था दी गई थी और ऐसी व्यवस्था देने के बाद बहुत से लोगों को जो है वो छुटकारा मिला है। और इसका जो है बहुत बड़ा उदाहरण जो है नेओमी है और नेओमी ने इस छुटकारे को प्राप्त किया और आगे चलकर उसी जगह में, उसी लाइनेज के अंदर एक छुटकारे का इंतजाम किया गया। तो आप जाने उस लहू की कीमत ये है या उस लहू का की इंपॉर्टेंस ये है कि मेरे और आपके लिए उस लहू का इंतजाम शुरू से किया जाता रहा और जब शुरू से किया जाता रहा, परमेश्वर समय के उस काल में होता हुआ आज तक मेरे और आपके पास आया है।
और देखे, इससे पहले कि मैं और आप आते, परमेश्वर ने अपने आप को देह के अंदर जो है अवतरित किया। ये सब हम जानते हैं। मैं आपसे एक भूमिका बना रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सके कि इस लहू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आज हम उसी लहू को लेने जा रहे हैं प्रतीकात्मक रूप के लिए। और यही लहू जो है, इसको लेने के लिए मुझे और आपको कितना ज्यादा जो है सतर्क हो जाना है, कितना ज्यादा जो है चैतन्य हो जाना है, कितना ज्यादा स्मार्ट हो जाना है कि मैं कभी भी इसके अंदर कोई ऐसा काम ना कर सकूं कि मैं इसे अपने पैरों से रौंदूं या इसके दंड का भागी हूं या इसके न्याय में जाकर पड़ूं। इसलिए हम देखें कि ये लहू मुझे और आपको जीवन के लिए प्रोवाइड कराया गया और हमेशा हमेशा के लिए। पुराने वक्त में क्या था कि ये व्यवस्था को जो है वो पूरी तरह से करते चले जाते थे। हर साल लहू चढ़ाया जाता था और महायाजक उसे ले जाकर जो है वो अति पवित्र स्थान के अंदर छिड़का करता था। और क्या होता था, अगर याजक मर जाता था तो जानते थे कि पाप जो है परमेश्वर ने लहू ग्रहण नहीं किया। और ये कार्यक्रम सालों साल युग युग चलता चला आया, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, शताब्दियों के बाद शताब्दियों में ये कार्यक्रम चलता चला आया, लेकिन मनुष्य का छुटकारा संभव नहीं हो सका। तब ऊपर वाले ने ठान लिया कि अब मैं भी इस बात के लिए जाऊंगा। आप कहेंगे हैं ये कैसी बात है? इसके लिए यशाया 52 निकाल लें। यशाया 52 उसके 30वें पद से 6ठे पद तक। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपए दिए छुड़ाए भी जाओगे। हालेलुया! ये हमारे लिए सुसमाचार, बिना रुपए दिए छुड़ाए जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की ये वाणी है, इसलिए यहोवा की ये वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं जबकि मेरी प्रजा सेंत में हर ली गई है। यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। हालेलुया! इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वे उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वे यहोवा ही है। जो बातें करता है वो यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। अब देखिए, उसकी प्रजा हर ली गई। कैसे हर ली गई? हम परमेश्वर से कैसे दूर होते हैं? पाप के कारण। हम परमेश्वर से कैसे दूर होते हैं? अशुद्धता के कारण। हम परमेश्वर से कैसे दूर होते हैं? निम्न बातों के कारण, नीची नीची बातों के कारण। परमेश्वर अपवित्रता में नहीं रहता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी के समान पवित्र हो। जैसा हमने सवेरे देखा था, जैसे वो कहता है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और वो सिद्धता को चाहता है। अर्थात सिद्धता का मतलब है वो सारी चीजें जो इस संसार की हैं तुम्हारे अंदर से बाहर हो और तुम सिर्फ और सिर्फ वचन पर चलो। वो शुद्धता और पवित्रता को चाहता है क्योंकि उसका वचन पवित्र है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। मैं आपको इस बात के लिए इसलिए इस पे मैं जोर देना चाहता हूं कि मुझे और आपको पवित्रता का जीवन जीना है। तो बहुत पवित्र है। जैसे कि एक व्यक्ति आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा था तू सारी आज्ञाओं को माना था, तो उसको व्यवस्था दी गई है, तो व्यवस्था पर चल। बोले उसे तो मैं बचपन से मानता चला आया, बचपन से मानता चला आया। अच्छा तो बड़ी आज्ञा क्या है? कौन सी बड़ी आज्ञा है? तो उसने कहा परमेश्वर यहोवा का अपने सारे हृदय से तू प्रेम कर और उसको जो है मान। दूसरी आज्ञा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। इसी में सारी व्यवस्था जो है वो पूरी हो जाती है। बोले मैं तो इसे मानता चला आता, बचपन से मैं लड़कपन से इसे मानता चला आता और यीशु अंदर से सब बातें जान रहा। उसने कहा तू अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे। इसका क्या अर्थ है? तू अपना सब कुछ बेच दे। उस वक्त वो धनी था,
और उस धनी व्यक्ति ने यही सोचा कि मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, जो सब कुछ मिला तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन आप यकीन जाने, जिसने उस पर भरोसा किया उसको कभी लज्जित होना नहीं पड़ा। क्या पतरस लज्जित हुआ? नहीं। और पतरस यही पूछ रहे थे एक बार शंका के अंदर, यही शंका कर रहे थे, प्रभु हम तेरे पीछे हो लिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा जितने अगर 1 गुना अगर बेचा है तो तुम्हें 100 गुना मिलेगा, 100 गुना बेचा है तो तुम्हें 1000 गुना मिलेगा, और तुम सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के गोत्रों का जो है न्याय करोगे वगैरह वगैरह। परमेश्वर में तुम्हें कमी और घटी नहीं है। तो आप जाने कि इस तरह से वो भी जो मुझे और आपको जो है बेच देना है आज, वो क्या है? वो है सांसारिकता, अर्थात संसार की व्यवस्था, अर्थात कॉस्मोस। इस कॉस्मोस का मतलब होता है जो संसार का क्रिया तंत्र है, यानी काम करने वाली जो व्यवस्था है। तो यही है कि तुम झूठे के साथ झूठे मत होना, तुम जो हो वो उसका अपमान नहीं कर पाओगे यदि तुम इस संसार के साथ जो है वो नहीं चल रहे हो। और यही चीज जो है मुझे और आपको आज जो है आगे की ओर ले जानी है। मैं आपको झंझोड़ देना चाहता हूं, मैं आपको हिला देना चाहता हूं, ताकि हम सांसारिक तंत्रों के साथ ना हो। अब एक बात आती है, आप तो अजीब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ रुकता हूँ ऐसे देखने के लिए। आप तो अजीब बात करते हैं, अरे क्या हम अपने पापा को छोड़ दें? क्या हम अपनी मम्मी को छोड़ दें? क्या हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें? क्या हम अपने भाइयों को छोड़ दें? क्या हम अपनी बहनों को छोड़ दें? अरे वो विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दूं। ये प्रश्न हमारे सामने शैतान लेकर खड़ा होता है। ये किसने कहा कि अपने माँ बाप को छोड़ दो? ये किसने कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो? ये किसने कहा? परमेश्वर ने तो आज्ञा दी है, तो अपने माता पिता की आदर कर, उनकी आज्ञाओं का पालन कर, तो फिर कैसे छूट सकता है? आप जरा इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें। हमें उनके क्रिया तंत्र में जो है वो शामिल नहीं होना है। क्रिया तंत्र क्या है? अविश्वासी माता पिता दुनिया के कामों को करेंगे, दुनिया की विधियों को करेंगे, मनुष्यों की विधियों को करेंगे, तो मुझे और आपको उस विधि के अंदर जो है वो नहीं जाना है। अब सबसे सिंपल सी बात आती है, और हम क्रिश्चियंस यहाँ बैठे हुए हैं और क्रिश्चियंस जानते हैं इस बात के लिए कि क्रिसमस जो है प्रॉफिट को मनाने के लिए कहा है कि क्रिसमस एक्चुअल में यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, वो क्राइस्ट मास है। अब मेरे मम्मी पापा अगर उस चीज को मनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें घर से निकाल दूं। आप उनके क्रिया तंत्रों में शामिल मत, और शामिल ना होने का सीधे सीधे हिसाब ये, आप उन्हें सच्चाई बताएंगे, वो नहीं मानेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने पिता को खाना तो दे सकते हो, अपने पिता की सेवा तो कर सकते हो। ये किसने मना करा है? अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, अपने रिश्तेदारों की जो विश्वास में नहीं है, आप उनके साथ मिलकर रह सकते हो। क्या ऐसा नहीं है? क्या अपने भाई को जो आपसे मिलने आएगा या आप उससे मिलने जाओगे तो क्या अपने भाई को नहीं पहचानोगे? यही वो स्थिति है जो मुझे और आपको इस सामाजिक तंत्र को, इस कॉस्मोस के साथ में मुझे और आपको जो है वो बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना है। क्योंकि इन्हीं कारणों से मैं और आप संसार की चीजों में लिप्त होकर परमेश्वर से दूरी में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ठीक तरह से नहीं कर पाते। और यही कहा था, और यही चीजें थी। इस्राएल का क्या गुनाह था कि वो दूसरे लोगों के साथ में मिला करते थे, उनके जैसे ऊंचे स्थान उन्होंने बनाए, मूर्तियों को स्थापित किया, और तमाम उन चीजों को स्थापित करने के बाद वो क्या करने लगे? वो वही करने लगे जो और लोग कर रहे थे, वो वही कर रहे थे जो और लोग कर रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम किसी की सूरत या मूरत बनाकर कार्य मत करना। सिंपल सी बात थी। और यही कारण था कि उस व्यवस्था के अंदर, वो व्यवस्था जान रहे थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ बंधनों के कारण वो उनके साथ में सम्मिलित हो रहे थे। इसी कारण से परमेश्वर सीधे कहता है, वो यही कह रहा था कि अब तुम क्योंकि सेंध में तो बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाओगे, और मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, और उस समय वो जान लेगी कि जो बातें करता है वो यहोवा ही है। देखो मैं ही हूं। अब इस चीज का ये भविष्यवाणी थी, और इस भविष्यवाणी को आगे जाकर पूरा किया है परमेश्वर ने। मुझे आपको छुड़ाने के लिए उन लोगों को जिनके नाम जीवन की पुस्तक में शुरू से लिखे गए, तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इसके लिए निकालने मलाकी 3 अध्याय और उसका पहला पद। मलाकी 3 देखो
देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वे बात को मेरे आगे सुधारेगा। मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वो मेरे मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वे अचानक अपने मंदिर में आ वो जाएगा। अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी यशाया 52 के हिसाब से, वो मलाकी 3:1 के अंदर जाकर पूरी हुई। और वो आगे पढ़िए भाई, उसके आगे वे अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत, हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, चाहते हो, सुनो, वे आता है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। This is thus saith the Lord। और thus saith the Lord का मतलब है इसे पूरा होना है। और मलाकी जो है वो व्यवस्था की या इस्राएल के लिए आखिरी पुस्तक है। आप देखें पुराना नियम यहाँ पर खत्म हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये भविष्यवाणी मलाकी के द्वारा फिर से रिपीट की गई ताकि दो गवाहों के द्वारा गवाही ठहरे। यशाया में कहा था कि देखो जो बातें करता है वो मैं ही हूँ, मैं यहोवा ही हूँ, वो मेरा नाम जान लेंगे। और इसके बाद मरियम जो है, इससे पहले यशाया 6 के अंदर जो है 9 के अंदर जो 9:6 के अंदर ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र उत्पन्न होगा वगैरह वगैरह। ये भविष्यवाणी क्यों पूरी हुई? क्योंकि ये परमेश्वर जो है वो एक दूसरी व्यवस्था ठहराने जा रहा था जिसमें मेरा और आपका जो है उद्धार होने जा रहा था। अब देखिए यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और उन लोगों ने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी गर्दन पर, जब वो और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वहां से यीशु का जो है वो इनकार कर दिया गया और सारे के सारे इस्राएली जो है वो बाहर भगा दिए गए कालांतर के अंदर, और 2000 साल तक वो बाहर रहे। उन 2000 सालों के अंदर आगे की जब यीशु पौलुस को जो है दमिश्क के रास्ते पर दिखाई दिया तो उस जगह से पौलुस को पकड़ा गया। पौलुस किन में प्रचार करने गए? अन्य जातियों में। पौलुस किन में प्रचार करने गए? अन्य जातियों में। आप जानते हैं मैं और आप जो है वो इस्राएली शारीरिक रूप से नहीं है, वरन मैं और आप इस्राएली हैं आत्मिक रीत से। भजन संहिता 73:1 इस बात को बताता है, इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वाले। तो मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्या था? पौलुस इस बात को समझा रहा था कि हम जो जंगली दाखलता थे वो काहे में साटे गए? ओरिजिनल दाखलता में साटे गए। इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य सीधा सीधा था, जो व्यवस्था उधर से चलती चली आ रही थी उस व्यवस्था में मुझे और आपको साटा गया, लेकिन उसके हिसाब से वो व्यवस्था पूरी होने के लिए एक अनुग्रह का आना जो है वो बाकी था। और उसका जो है भविष्यवाणी जो है यशाया 52 के अंदर करके मलाकी 1 पे फिर से करी, और उसके बाद नदी के अंदर आप जानते हैं फरिश्ता मरियम के पास भेजा गया, कुंवारी के पास भेजा गया। क्या था? वो परमेश्वर जो स्वयं में सिद्ध और सामर्थ्य और पवित्र था वो देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब क्या था? अब देखें, यीशु का जन्म लैंगिक स्थिति से नहीं हुआ था, यीशु का जन्म आत्मिक स्थिति से हुआ था। आप जान रहे हैं परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। ये आने वाले समय के अंदर बहुत सी वैसी बात थी जो प्रकट होने जा रही थी, और देह में चलता हुआ वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? उनके सामने बातचीत कर रहा था। इसकी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी कि देखो वो वाचा का दूत जिसे तुम ढूंढते हो वो यहाँ पर आ जाएगा। परमेश्वर की योजना क्या थी? तुम जो सेत में बिक गए थे, इस्राएलियों ने तो मना कर दिया, उसका इनकार कर दिया, लेकिन फिर हम अन्य जाति जो जानते ही नहीं थे मसीह के बारे में, ये तो सब कुछ इस्राएल में घटित हो रहा था, सब कुछ इस्राएल में घटित हो रहा था, आप देख रहे हैं। और उसके बाद इस्राएल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भेज दिया गया था। तितर बितर हो गए थे वो लोग, और इस्राएल की जमीन और पूरी चीजें जो थी वो अधिकार में ले ली गई थी, जमीनें बैरन हो गई थी वगैरह वगैरह, और वो एक तरह से नाश हो चुका था। लेकिन एकदम से क्या हुआ? इन 2000 सालों के अंदर परमेश्वर ने समय की लाइन को, टाइम लाइन को लेकर आगे की ओर क्या किया है? उस लहू को
उस विश्वास को, उस योजना को या उस व्यवस्था को मेरे और आपके लिए जो है वो सामने लाकर खड़ा किया है, जिसे पौलुस ने हम अन्य जातियों की ओर जो है वो पहुंचाया है, अन्य जातियों में किया। पौलुस की पत्रियां इन सारी बातों को करती है। हम दो आइटम जो है वो देख सकते हैं। कुलस्सियों की पत्री, कुलस्सियों 1:14 को जो है वो पढ़ दें, इसी से मेरा काम चल जाएगा। कुलस्सियों पहला अध्याय उसका 14वां पद, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हालेलुया, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। और देखो जो बातें करता है वो मैं ही हूँ, ये यहोवा की वाणी है। यही यशायाह 52 में हमने पढ़ा। और वो प्रतिरूप जो सामने था, जो बातें कर रहा था, जिसका नाम था यीशु, उसने मेरे और आपके लिए, परमेश्वर ने उस देह में धारण होने के बाद उस लहू को मेरे और आपके लिए जो है अवेलेबल कराया है। इससे पहले बकरों का लहू था, हर साल चढ़ाया जाता था, महायाजक जो है वो जाया करते थे, हर साल ये सब कुछ घटना जो है वो हुआ करती थी। लेकिन अब हम आ जाए इब्रानियों की पत्री में, उसका 10वां अध्याय के पहले पद से जरा पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था एक मिनट को निकालना, जो लोग नहीं निकाल पा रहे वो सुने। इब्रानियों 10:1 से आगे, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, व्यवस्था जो दी गई थी आने वाली वस्तुओं का क्या था? प्रतिबिंब था, रिफ्लेक्शन था। यानी जो व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था का पूरा होना आगे के लिए क्या था? पूरी जो बातें होने जा रही थी उनका प्रतिबिंब था, यानी प्रतिछाया थी, यानी शैडो थी। तो पुराना नियम नए नियम की क्या है? शैडो है। जो वहां भौतिक रीत से घटित हो रहा था, आज अन्य जातियों के लिए और आगे आने वाले समय में इस्राएलियों के लिए भी आत्मिक रीत से घटित होने का कारण था। और यही चीज है वो कह रहा है आगे, पर उनका असली स्वरूप नहीं, उनका असली स्वरूप नहीं था, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। वो व्यवस्था, वो बलिदान उन लोगों को जो हर वर्ष चढ़ाए जाते थे सिद्धता नहीं दे सकती थी वो व्यवस्था। इसलिए आगे, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। यस, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। पापी नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन ये हर साल होता था और इस तरह से सिद्धता प्राप्त नहीं हो सकती थी। आगे, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का समन हुआ करता है। अब जब व्यवस्था के अनुसार हर बार जो है लेकर आ रहे थे तो वो इस बात को रिमाइंड करा रही थी, वो बलिदान जो है वो बलियां जो थी इस बात को दोहरा रही थी कि पाप हुआ है, कि पाप हुआ है। और हर बार यही सारी चीजें जो है वो होती रहती थी, इसलिए वो सिद्धता को नहीं पहुंचा सकते थे। आगे, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसे नहीं हो सकता था। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, सब्स्टिट्यूट था, और सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए उस सब्स्टिट्यूट को हटाना था, ओरिजिनल आना था, ओरिजिनलिटी जो है वो पूरी होनी थी। यही चीज है वो पौलुस इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है हम अन्य जातियों को। आगे, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, इसी कारण वो यानी परमेश्वर आते समय क्या कहता है? बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक दे तैयार की। बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, क्योंकि तू जानता था, वो कहते थे तुम्हारे ये बलिदान मेरी नाक में जो है, तुम्हारे ये चढ़ावे जो है मेरी नाक के अंदर जो है वो दुर्गंध से लगते हैं। वो कहता था तुम ये बार बार चढ़ाते हो, तुम्हें इसकी व्यवस्था दी थी कि एक बार करो और उसके बाद अपने विवेक को शुद्ध करो, लेकिन उनका विवेक शुद्ध नहीं हो पाता था। बोले इसलिए मैंने ये बलिदान नहीं चाहे, पर मेरे लिए एक दे तैयार की। आगे,
होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। नहीं हुआ। नहीं हुआ। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है Yes, amen. ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वो देर बोल रही थी कि तूने मेरे लिए जो है वो पूरा इंतजाम करके रखा है और मैंने तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालेलुया। लेकिन कहता था मैं अपने आप से कुछ नहीं करता जब तक कि पिता मुझे ना दिखाए। अब देखें ये पूरी की पूरी चीज जो है आगे की ओर आती। आगे पढ़े भाई। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है। हालेलुया। पहले को हटा देता है। जो वैकल्पिक व्यवस्था थी उसे हटाता है। आगे ताकि दूसरे को नियुक्त करे। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। एक कानून एक व्यवस्था एक लॉ हटाया गया ताकि दूसरी व्यवस्था जो है वो स्थापित की जा सके। किस लिए कि पवित्र जन एक ही चढ़ावे के द्वारा एक ही बार सिद्ध हो जाए। पवित्र जन पवित्र चढ़ावे के द्वारा एक ही बार सिद्ध हो जाए। अब देखिए आगे की ओर यही है। फिर पढ़ेगा यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। आगे पढ़ते हैं भाई। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। ये है लहू की इंपॉर्टेंस। ये है लहू की खासियत। ये है लहू हमारे लिए क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज मुझे और आपको समझनी चाहिए। एक ही बलिदान के द्वारा जो लहू उसने हमें और आपको दिया है, उसने एक ही बलिदान में एक बार लहू को चढ़ाकर मुझे और आपको सिद्ध कर दिया है। अब जो लहू के तले हैं, हालेलुया, जो लहू के तले हैं वो यीशु के तले आकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। अब देखें यहां से हम दूसरी बात शुरू करते हैं और वो है कि जब हम इस बात को विश्वास कर लेते हैं कि उसने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, तो ये लहू का बहाना इस बात को दिखाता है, प्रदर्शित करता है या इस बात को हमें समझाता है कि मैं कहीं ना कहीं पापी हूं। अगर चोर 1000 रुपए की चोरी करे या 1 लाख रुपए की चोरी करे, क्या कहलाएगा? अगर हम इतना सा पाप करें या इतना पाप करें, हम क्या कहलाएंगे? यही चीज है कि अगर मैं इस बात को समझ जाता हूं कि यीशु ने जो लहू बहाया है, वो जो लहू एक ही बार बहाकर वो क्या हुआ, महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा और एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने मुझे सिद्ध कर दिया है। तो ये कैसे सिद्धता आती है? ये सिद्धता ऐसे आती है कि मैं अपने आप को उस लहू के तले तरूं। और उसने जब एक ही बार लहू को जो है महायाजक के रूप में चढ़ा दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ कि अब मैं उस लहू के तले आया, तो ये मुझे एक विश्वास प्रदान करता है। और ये विश्वास क्या है? ये होता है जस्टिफिकेशन। जस्ट यानी धर्मी ठहराया जाना। इस धर्मी ठहराया जाने को हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं। प्रॉफिट ने बताया है कि ये जस्टिफिकेशन हुआ यानी कि धर्मीकरण हुआ, उसके बाद फिर जो है पवित्रीकरण आता है और उसके बाद जो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट आती। तो पहले समझे तो कि धर्मीकरण है क्या? धर्मीकरण का मतलब होता है कि जैसे हमने पाप किया ही नहीं है। ये कैसे है? अरे ये कैसे? हम तो पापी हैं। तो आप सब कुछ समझाते चले आ रहे हो, पुराने नियम से आगे नियम तक चलाते चले आ रहे हैं। यही वो चीज है जो मुझे और आपको समझनी है।
जैसे जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम अपनी किसी चीज को बंधक रखते हैं या हम उधार लेते हैं। तो जब उधार लेते हैं तो हम किसी चीज को बंधक रखते हैं, इसे पान शॉप कहते हैं, यानी गिरवी रखना। और जब ये गिरवी रखने की बात आती है तब क्या होता है, जिस चीज को हम बंधक रखते हैं तो उसके पास से कुछ चीज लेकर आते हैं बदले में। और इसी तरह से ये हमारी स्वतंत्रता या हमारा जो अनंतता थी वो खो गई थी, किसी के पास बंधक हो गई थी। इसलिए उस चीज को छुड़ाने के लिए कोई कीमत चाहिए थी और वो कीमत थी लहू। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हालांकि लहू का इंतजाम किया गया लेकिन उसके बावजूद भी लहू हमारे पापों को धो नहीं सका। हमको उसी के अंदर जो है गुड़गुड़ होता रहा, हर बार ऐसे ही होता रहा, वो सिद्धता तक नहीं पहुंचा सका। इसलिए उसने कहा, यही कहा कि मेरी प्रजा जो सेंध में बिक गई, अब देखो मैं आ गया हूं, मेरा नाम भी जानो और उस बलिदान को भी जानो जो मैंने तुम्हारे लिए प्रोवाइड कराया है। और वो प्रोवाइडेंस जो आई है वो लहू है, जिसके माध्यम से मैं और आप जो है वो छुड़ाए गए, दाम चुकाया गया। वो जो हमारी ओनरशिप थी या हमारी सेल थी, जैसे कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे भाई सेल डील को, जब किसी वसीयत, तो वो वसीयत जो हमारे से निकल गई थी वो मैंने अभी किंग्समैन रिडीमर का आपके बीच में जो करा था, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, उसने क्या किया, उस वसीयत को खरीदा, उसका दाम चुकाया। यानी पाप का मूल्य क्या था, पाप का मोल क्या था, उसका मूल्य क्या था, वो लहू था। और ये लहू बकरों का नहीं था, किसी पवित्र का लहू होना था। यानी पवित्रता के लिए, उस अनंतता को लेने के लिए एक अनंत लहू की जरूरत थी, यानी कि उस अनंतता की जरूरत थी जो उसके बराबर हो, इक्विवेलेंट हो। कर्जा आपके ऊपर जो है 1 लाख का है और आप लेकर जाए 10,000 रुपए, तो क्या वो चीज बंधक जो है वो छूट सकेगी? नहीं। इक्विवेलेंट यानी कि बराबर का दाम जो है वो चुकाया जाना था। और वो बराबर का दाम जो था वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र और अति पवित्र लहू ही था, जो परमेश्वर का खुद का लहू था। हालेलुया। वही है कि उसने एक ही बार दाम चुकाकर क्या किया कि अब तुम्हारे लिए मैंने इक्विवेलेंट दाम का इंतजाम कर दिया है, बराबर का मूल्य मैंने चुका दिया है। अब तुम पापी नहीं हो, अब तुम अपराधी नहीं हो। और जब उस लहू के तले हम आते हैं तब परमेश्वर हमें उस लहू के नीचे देखता है, ये धर्मी ठहराया जाना, जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। हम पाप में फंसाए गए थे, ये धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफाई किया कि भाई ये पापी नहीं है, बल्कि इनको उस पाप में फंसाया गया था। ये मर्डरर नहीं है क्योंकि इसको मर्डर में फंसाया गया था, झूठ बोलकर फंसाया गया था। ये धर्मीकरण है। वो धर्मीकरण मुझे और आपको जस्टिफाई करता है कि अब हम उस लहू के द्वारा छुटकारा पा गए, यानी हमारा छुटकारा हो गया। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्जा पाप का नहीं है। ये लहू की इंपॉर्टेंस है जिसने मुझे और आपको पापों से आजाद किया। अब इसके बाद क्या होता है कि वो लहू जब हम अपने हृदय के ऊपर लेते हैं तब उस लहू की कीमत क्या होता था। जब बलि चढ़ाई जाती थी, मैं आपको फिजिकल में ले जाना चाहता हूं, और जब वो बलि चढ़ाई जाती थी तो उस बलि पर हाथ रख के जाते थे जो पापी होता था, और या तो उसे पकड़ता था और पकड़ने के बाद उसका जो है हलाल करता था वेदी के ऊपर, और फिर जो मर रहा होता था वो छटपटाता था, वो मेमना या वो पिंड या जो भी चीज की बलि होती थी वो छटपटाता था। आपने देखा वो मुर्गा काटा जाता था, छटपटाता अपने जीवन के लिए, तो वो छटपटाता था, जितना खून होता था वो सब का सब याजक पर और उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो आ जाता था। उसके लिए ये प्रतीकात्मक रूप होता था, मेरे बदले में, मेरे दोष के बदले में, मेरे अपराध के बदले में, मेरे पाप के बदले में ये निर्दोष मेमना जो है वो मारा गया। और जब हम यही चीज लेकर यीशु पर अपना हाथ रखते या यीशु के लहू को हम देखते, जब हम क्रूस पर निगाह उठाते, और उस वक्त आप अपने आप में इमेजिन कीजिए वो लहू जो मेरा बहना था वो उसका बहा, मेरे बदले में उसने दाम अपना प्राण देकर, अपना लहू देकर मुझे बचा लिया। तो परमेश्वर मुझे कैसे देखेगा? अब मैं छुड़ाया जा चुका हूं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं। मैं पापी था, अब तो यीशु का लहू
धर्मी ठहराए गए, तब हमारे अंदर के पवित्रीकरण के लिए प्रॉफिट्स के लिए एक एग्जांपल देता हुआ है। अगर आप कोई बहुत खूबसूरत कप को मुर्गी के दड़बे के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर पीठ लगी हुई है, जिसके अंदर गंदगी लगी हुई है, लेकिन है वो बहुत खूबसूरत, आप क्या करोगे? आप उसे उठा कर लाओगे। यानी उठा कर लाने का मतलब है आपने उसे जस्टिफाई किया, यानी ये सही है इसीलिए उसने उठाया। यानी हम सही थे इसीलिए परमेश्वर ने हमें उठाया, उस गंदगी में से, पाप की गंदगी में से मुझे और आपको उठाया। और उठाने के बाद फिर उस कप को धोते हैं, और जब कप को धोते हैं तो वो कप साफ होता है। साफ होने के बाद फिर उसके ऊपर जो है पॉलिश कह लीजिए, या उसके ऊपर जो है अच्छी तरह से सफा किया जाता है, तो वो सैंक्टिफाई होकर चमकने लगता है। यही एक विश्वासी के जीवन में होता है कि वो गंदगी जो दड़बे अर्थात संसार में लगी हुई थी वो हमारे अंदर से हट जाती है, और हमारे अंदर एक चमक पैदा होती है। यह विश्वासी जीवन, और वो चमक जो है इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि अब हमको धोया जा चुका है, और वो जीवन जो पहले था अर्थात जो गंदगी उस दड़बे में अर्थात संसार में लगी हुई थी वो हमारे अंदर से दूर हो गई। और जब दूर हो गई तब वो कप जो है आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप उसमें चाय पी सकते हैं, आप उसके अंदर दूध पी सकते हैं, आप अपने मित्र को दे सकते हैं, आप अपने मित्र के लिए उसे जो है परोस सकते हैं। तो मेन चीज क्या हुई कि अब वो इस्तेमाल होना शुरू होता है। जब इस्तेमाल होना शुरू होता है यानी वो उस घर के अंदर पहुंचाया जाता है जिस घर में उसकी जरूरत होती है। ऐसे विश्वासी जब सैंक्टिफाई होता है तो परमेश्वर अपने घर में उसे इस्तेमाल करता है। यानी उस विश्वासी के जीवन में बहुत सी चीजों का भी दूध डाला जाता है। ये दान है जो उसके अंदर जो है उंडेले जाते हैं, और इन्हीं दानों के द्वारा पता लगता है। भाई पता आपको ये जो है ये कप देख रहे हैं, ये कप जो था वो गंदगी में पड़ा हुआ था, और स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। क्या तुम जानते हो कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत और यही वो चीज है जो मेरे और आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उस लहू को मेरे और आपके लिए देकर, दाम देकर छुड़ा लिया गया। अब अगर ऐसी ही स्थितियों में दोबारा से मैं कर्ज लूं, किसी ने मेरे 1 लाख रुपए जो है वो चुका दिया, अब मैं दोबारा से 1 लाख का कर्ज लूं या दोबारा से 10 लाख का कर्ज लूं और यही सोचूं कि वो फिर चुका देगा, तो उसने एक ही बार चुकाया है। हालेलुया। दोबारा से क्या वो मेरा कर्ज चुकाने आएगा? तुम तो यार बार-बार, अरे भाई मैंने तुम्हारा दाम चुका दिया, अब तुम बार-बार वही करे जा रहे हो। आपकी तुमने 1 लाख की बजाय जो 2 लाख ले लिए। अरे भाई इस बार चुका दो, हम लोग चाहते नहीं तुम माफ कर दे, सब दे दे। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हो गया। स्थितियां क्या हैं? यही स्थितियां जो है हमारे जीवन के अंदर आती हैं। यही बात जो है वो कहता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। इसीलिए मैं सवेरे से इस बात को जो है वो रट लगाए हुए हूं कि मुझे और आपको उस लहू को पहचानना है जो अभी हम लेने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद होवे कि उसने मुझे और आपको ये आंखें दी। आंखें की जीवन दी आंखें नहीं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं जो दूर तक देखती हैं। आप जानते हैं वो बाप की आंखें हैं। मीलों ऊपर से वो बाप जो है वो गाय या भैंस के खुर में लगा हुआ एक गेहूं का दाना तक देख लेता है, इतनी तेज उसकी दृष्टि होती है। और आप जानते हैं कि मुझे और आपको काफ के युग में रखा गया। आप जानते हैं इस बात के बारे में? उस सिंहासन के चारों ओर 4 जो है वो जानवर हैं। पहला सिंह के समान, दूसरा बैल के समान। ऐसे है, अगर मैं गलती ना करूं मुझे सही करते रहिएगा, भूल जाता हूं ना मनुष्य। बैल के समान, तीसरे का मुख मनुष्य के समान है, और चौथा प्राणी। तो मैं और आप किस युग में हैं? आज मैं और आप उत्पत्ति की उस जगह में जो है वो दूर तक देख पा रहे हैं, और मैं और आप जो आज वो रेवलेशन के दूर तक जो है आखिरी भाग तक देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? हालेलुया। के लहू ने मुझे और आपको पवित्र करके सिद्धता में उन आंखों को खोल दिया, प्रकाशन को खोल दिया, और मैं और आप उस प्रकाशन के जरिए इस बात को समझ पा रहे हैं कि इस लहू का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जब कभी भी आप होली कम्युनियन में आए तो मेरे भाई और बहनों फास्टिंग और प्रेयर के साथ आए, और यही जाने कि परमेश्वर अगर हमसे जाने में कुछ हुआ हो
प्रभु मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपने पुराना सा जीवन, पुरानी सी चाल छोड़ दी है। उठो, यहाँ से चले। यीशु ने कहा था अपने चेलों से, आज मैं भी कहता हूँ, उठो और यहाँ से, अर्थात इस संसार के दायरों से, अर्थात संसार के क्रियाकलापों से दूर चले। कहाँ? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम। जरूर दी होगी और आप जाने होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए जब कभी भी आओ तो अपने शुद्ध विवेक के साथ इस होली कम्युनियन के अंदर आना। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी हो तो होली कम्युनियन लेना मत, चर्च में आना, लेकिन होली कम्युनियन मत लेना, ताकि तुम संसार के साथ दोषी ना ठहरो और परमेश्वर की सजा के हकदार न बनने पाओ। परमेश्वर आप सबको आशीष। सभी कहते हैं कि पंजाबी वाले हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और प्रभु की महिमा करते हैं। आमीन, हालेलुया।